हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कैसे चल रही है आपकी ट्वेल्थ की पढ़ाई। क्या बताऊँ सर, पढ़ाई हो नहीं रही है। क्यों? एग्जाम होने वाले या नहीं है पता नहीं, पढ़ाई कैसे करूँ। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको पढ़ते रहना है। आपको पढ़ते रहना है। अगर एग्जाम नहीं होते तो आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे, अगर एग्जाम होते हैं तो एग्जाम के लिए पढ़ोगे। नॉलेज कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ओके। कल मैंने जो आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की थ्योरी पढ़ाई थी उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और मैंने कल एक एडमिशन ऑफ पार्टनर पे प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन भी सॉल्व करके डाला है, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 166 का। वो भी आप एक बार देखोगे। ओके। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और दोनों एक जैसे ही है। बस डेथ ऑफ पार्टनर में एक एडिशनल एडजस्टमेंट आता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से एक एडिशनल एडजस्टमेंट डेथ ऑफ पार्टनर में आता है। तो आज मैं रिटायरमेंट और डेथ दोनों दोनों टॉपिक आपके कवर करूंगा। और आपको क्या करना है, ये लेक्चर देखना है। उसके बाद में डेथ ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके डालूंगा यूट्यूब पे, वो आपको अच्छे से देखना है। तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कल हम कहा थे, कल हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। क्या देखा था, पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, बाकी के पार्टनर को गेन होता है। यस और नो। ए बी सी मानो, ए बी सी तीनों बिजनेस कर रहे हैं, और उनका रेशियो है 33.33%, 33.33% एंड 33.33%, दैट इज वन, 1:1:1, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। ओके। तो अभी सी चला गया, अभी सी चला गया तो ए और बी ने डिसाइड किया वो वन हाफ रेशियो शेयर करेंगे। वन हाफ। तो क्या होगा बेटा, रेशियो क्या होगा, 50% 50%। तो उन दोनों को गेन कितना हुआ, 50% माइनस 33.33%, दोनों को गेन हुआ 16.66%। दोनों को 16.66% ईच गेन हो गया। मतलब क्या, 1:1 गेन हो गया। तो हमने क्या देखा था, गेन रेशियो का फॉर्मूला। गेन रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों, नया रेशियो बड़ा रहेगा ओल्ड रेशियो से। और सैक्रिफाइस रेशियो का हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में फॉर्मूला देखा था। क्या था वो फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी। एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या थी, अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो दिए हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हैं, और उसके बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग, कोई पार्टनर रिटायर होने के बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी बताया नहीं है। अगर आपको कोई भी पार्टनर रिटायर होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो कंटिन्यूइंग जो पार्टनर्स है उनके ओल्ड रेशियो ही उनके गेन रेशियो होंगे और न्यू रेशियो भी होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बेटा टॉपिक आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर को, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन और आता है, ऑप्शन में आता है। तो उसको बेटा 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल चीज है। लेकिन आपको क्या करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के प्रोसीजर सेम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। तो आपको एक बार एडमिशन ऑफ पार्टनर के लेक्चर्स देखने हैं, रिटायर रिवैल्यूएशन की प्रोसीजर और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखना है। ओके। फिर हमने देखा था गुडविल। गुडविल के बेटा दो मेथड है। गुडविल इज रेज्ड अप टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। उसमें क्या होता है बेटा, गुडविल रेज करोगे रिटायरिंग पार्टनर की शेयर तक का, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको राइट ऑफ करोगे। उसको जब राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन विच रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेन रेशियो टू टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद हमने क्या देखा था, गुडविल का मतलब गुडविल का फुल वैल्यूएशन मेथड देखा था। तो गुडविल फुल अंडर फुल वैल्यूएशन मेथड, गुडविल में क्या करोगे आप, अंडर फुल वैल्यूएशन मेथड गुडविल आप फुल अमाउंट से रेज करोगे। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन बाय फुल वैल्यू, ओके, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अभी न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में गुडविल राइट ऑफ करोगे, गुडविल राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या करोगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू पीएसआर, इन देयर न्यू पीएसआर टू गुडविल अकाउंट। यहां तक चीजें क्लियर है। और मैंने आपको क्या देखा था, बताया था, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, और वो क्या थी, वो थी कि जब भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, क्या होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगा। और जो पार्टनर को गेन हो रहा है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो गुडविल देगा। बराबर है। एडमिशन के केस में क्या होता है,
एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, न्यू पार्टनर को गेन होता है, यस और नो? तो क्या होगा, न्यू पार्टनर को गेन होता है, वो पार्टनर गुडविल का पैसा देगा, और जो ओल्ड पार्टनर ने, जिस भी ओल्ड पार्टनर ने या दोनों ने मिलके या तीनों ने मिलके, जितने भी पार्टनर हो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको गुडविल मिलेगा। फिर आपको लॉजिक्स ध्यान में रखने हैं, बस आपको ये देखना है कि गुडविल उसको मिला क्या, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको गुडविल मिला क्या, ये आपको देखना है, यस। तो अभी आते हैं बेटा स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी आते हैं स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, स्टेप 1 सिंपल, ओपन द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। ओपन कैपिटल अकाउंट बैलेंस। फिर सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, स्टेप 2। स्टेप 2 करना है आपको ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और बेटा किसको जाएंगे ये जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस सबने मिलके कमाए। टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio। स्टेप 3 क्या करना है बेटा, स्टेप 3 क्या करना है आपको, स्टेप 3 करना है फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और गुडविल का एडजस्टमेंट मैंने आपको कल ही बोला है, एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि गुडविल इतना ही रेज करो, ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना ही रेज करो, ओल्ड पार्टनर के हिस्से का ही रेज करो एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, तो उतना ही रेज करना है। और अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा फुल रेज करो, फुल गुडविल रेज करो, तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वैसे करोगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे बेटा, आप करोगे असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप नंबर 5 क्या है सर, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस टू ऑल पार्टनर्स। मतलब क्या, ओल्ड पार्टनर्स बोलोगे तो, ओल्ड पार्टनर्स बोलोगे ना अगर आप, तो आपको अच्छा रहेगा। क्यों कहता है क्या, ओल्ड पार्टनर्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ऑल पार्टनर्स मत लिखो, टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स। देन क्या करोगे आप लोग इसके बाद, चलो एक दो स्टेप दिखाता हूं नीचे के, अगर आपको दिखने होंगे तो, या सारे दिखूं। अभी देखो मेरी एक बात सुनो, स्टेप नंबर 6। अभी सपोज ए बी सी तीनों पार्टनर है और 25 साल से बिजनेस कर रहे हैं। 25 साल में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा। ओके, फर्म के पास अभी करोड़ों रुपए के एसेट है। और एक सी ने रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया। अभी सी का जो शेयर आ रहा है वो करोड़ों रुपए का शेयर आ रहा है। सी का जो शेयर आ रहा है वो करोड़ों रुपए का उसका शेयर आ रहा है। ओके, उसका जो कैपिटल सब रिवैल्यूएशन और एसेट्स वगैरह करके उसकी करोड़ ऑफ रुपीज उसको पेबल आ रहे, करोड़ ऑफ रुपीज। अभी बेटा अगर बिजनेस से, अभी देखो मेरी बात सुनो, बिजनेस से एट ए टाइम करोड़ ऑफ रुपीज बाहर जाएंगे। बिजनेस के पास इतने करोड़ ऑफ रुपीज लिक्विड फॉर्म में रहते हैं क्या? यस, करोड़ ऑफ रुपीज की असेट्स रहती है, करोड़ ऑफ रुपीज की असेट्स रहेगी उसके पास, जैसे प्लांट एंड मशीनरी रहेगी, फैक्ट्री रहेगी,
उनकी बिल्डिंग्स रहेंगे, यस और नो, कहीं लैंड ली रहेगी, या फिर बहुत सारी असेट्स रहेंगी, लेकिन करोड़ ऑफ रुपीज उन्होंने कमाए तो वो इन्वेस्ट भी किए होंगे, यस और नो। अभी अगर सी को करोड़ ऑफ रुपीज देने होंगे और इतनी कैश देंगे करोड़ ऑफ रुपीज, तो बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ रहे हो? बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। करोड़ ऑफ रुपीज अगर सी को देंगे तो बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बचेगा ही नहीं, डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। आप बोलोगे सर लोन ले लो, बेटा लोन ले लेंगे, इतना करोड़ ऑफ रुपीज का लोन तो पहले देना चाहिए। अच्छा सर क्यों नहीं देंगे, इतना प्रॉफिट कमाया तो? बेटा एग्जिस्टिंग लोन चल रहे होंगे ना, कुछ भी हो सकता है, या फिर लोन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी अचानक कोई अपनी रिटायरमेंट जाहिर करता है, घोषित करता है जिसे बोलते हैं, अगर, तो उसको कहां से देंगे इतना पैसा? तो क्या बोलते हैं, देखो ए और बी क्या बोलते हैं, ए भाई सुन बात, तू चला जा रहा है लेकिन बिजनेस हमें रन करना है, तो एक साथ इतना पैसा दे नहीं सकते, एक साथ इतना पैसा हम तुझे दे नहीं सकते। ओके, तू एक काम कर, तेरा जो कैपिटल है, अभी जो तुझे जो पैसा देना है वो हम एज ए लोन रख लेते हैं, एज ए हम बिजनेस में एज ए लोन रख लेते हैं, पार्शियल अमाउंट दे देंगे या कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट देके बाकी का पैसा हम एज इन द फॉर्म ऑफ लोन रखेंगे, और पार्शियली जैसे ये बैंक का ईएमआई भरते हैं ना, वैसे हम तुझे पैसे दे देंगे। ओके, बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, ट्रांसफर। और अगर क्वेश्चन बोलता है सी को सारे पैसे दे दिए हैं, पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को सारे पैसे दे दिए, तो आप आपका खुद का दिमाग चला के उधर लोन में ट्रांसफर मत कर लेना चीजों को। ओके, क्वेश्चन बोला है अगर उनके पास सफिशिएंट कैश है तो दे देना, आपको क्या लेना देना है दूसरे के बिजनेस से, यस और नो? तो क्या करो, स्टेप नंबर 6, ट्रांसफर द बैलेंस, और फर्स्ट करो आप मेक द पेमेंट, फर्स्ट करो मेक द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। as per the instructions given in the question. And transfer the balance remaining amount, transfer the remaining amount। अगर पेमेंट जीरो किया तो 100% अमाउंट रिमेनिंग हो गई ना, ट्रांसफर द रिमेनिंग अमाउंट, ट्रांसफर द रिमेनिंग अमाउंट। चलो, लैपटॉप क्या बंद हो गया क्या? चलो, ट्रांसफर द रिमेनिंग अमाउंट इधर ही लिखेंगे, अभी अलाउ नहीं कर रहा वो नीचे लेने को। इरेजर भी नहीं चल रहा, क्या जिंदगी है यार। चलो, ट्रांसफर द रिमेनिंग अमाउंट, that is balance of capital account of retiring partner, of capital account of retiring partner to his loan account। तो क्या करोगे आप, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, फर्स्ट करोगे आप रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलो, अभी बेटा, अभी हम क्या करेंगे, अभी फास्ट रिवाइज करेंगे हम डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर को एक बार समराइज करेंगे।
सेम टू सेम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जैसा क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जैसा प्रोसीजर है। ओके, और ये क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर का आएगा आपको 8 मार्क्स के लिए। ओके, तो अभी हम उसको रिवाइज करेंगे। अगले 15 टू 20 मिनट्स भी इसके लिए बहुत हो गए। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, तो स्टोरी बताऊंगा तो आप कान खुले रखना अपने। ओके, और फिर क्या करूंगा मैं, कल मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का या डेथ ऑफ पार्टनर का डालता हूं तो रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, तो डेथ ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं और एक प्रॉब्लम यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, वो प्रॉब्लम भी देखना है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, चलो, डेथ ऑफ पार्टनर। चलो, तो डेथ ऑफ पार्टनर एक बार शुरू करने से पहले मैं पानी पी लेता हूं। तो बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही हिस्सा है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ही हिस्सा है। तो डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या, पार्टनर की मौत हो जाना। अभी किस रीजन के हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है यार, ऐसा क्या पूछ रहे हो, किस रीजन से हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर में और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सब एडजस्टमेंट सेम है। सभी एडजस्टमेंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में सेम है। ओके, बस एक एडजस्टमेंट डेथ ऑफ पार्टनर में अलग है। और एक चीज अलग है, अभी देखो, डेथ ऑफ पार्टनर में भी आप क्या करोगे, गेन रेशियो कैलकुलेट करोगे। पार्टनर चाहे डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए, बिजनेस से बाहर जा रहा है, बराबर है नहीं, बिजनेस से बाहर जा रहा है, यस और नो। तो बेटा, ए बी और सी अगर पार्टनर है 5:3:2 में, ए बी और सी 5:3:2 में पार्टनर है, और ए बी और सी 5:3:2 में पार्टनर है, तो अगर कल जाके सी की डेथ हो जाती है तो ए और बी के लिए बेनिफिट हो जाएगा। मतलब A/B का रेशियो बढ़ेगा उनका। प्रॉफिट शेयरिंग, अभी पहले अगर 100 रुपए कमाते थे तो ए लेता था 50, बी लेता था 30 और सी लेता था 20। अभी अगर उन्होंने रेशियो रखा 5:3 ही रखा, 5:3 रखा रेशियो, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, 5:3 अगर रेशियो रखा तो इनके लिए आएगा 62.5 रुपीज और इसके लिए आएगा 37.50 रुपीज। चेक करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक करो। अरे 100 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 12.5 इंटू 5, 12 इंटू 5 60 इंटू, और 0.5 इंटू 5 62.5। ओके, तो मजाक कर रहा हूं हाँ बच्चों। चलो, तो एक मिनट रुको। तो गेन रेशियो सेम है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी सेम है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी सेम है। एक तो गुडविल रेज करो बाय पार्शियल गुडविल मेथड, एक तो गुडविल रेज करो बाय पार्शियल गुडविल मेथड। तो पार्शियल गुडविल मेथड मतलब क्या, ओनली गुडविल कौन से शेयर तक रेज होगा, ओनली अप टू द शेयर ऑफ डेड पार्टनर, बराबर है ना। डेड पार्टनर के शेयर तक का गुडविल रेज करो तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो, बराबर है ना। और अगर गुडविल को राइट ऑफ करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इन विच रेशियो, इन गेन रेशियो। और अगर आपको बोला है गुडविल फुल वैल्यू से रेज करो तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट बाय फुल वैल्यू टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग जो पार्टनर डेथ हुआ है, जिसकी डेथ हुई है। और अगर गुडविल को राइट ऑफ करने बोला है तो एंट्री क्या होगी इस केस में, continuing partners capital account debit, okay, to goodwill account in the ratio, in which ratio, in new ratio, same। फिर आप स्टेप्स क्या है, स्टेप्स भी सेम।
स्टेप्स भी सेम है, क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स भी सेम है। आपको क्या करना है, पहले पहले आपको ओपन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट, जो सेम टू सेम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जैसा है। गुडविल कैलकुलेट करना बोला है तो एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट जो मेथड से बोला होगा उससे कैलकुलेट करना है। फिर आपको क्या करना है, असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है। असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन का। वो किसको देना है, वो सभी ओल्ड पार्टनर्स को इनके ओल्ड रेशियो में देंगे। सबके सब स्टेप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं और सेम लेक्चर में बोल रहा हूं। ओके, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं। ओके, नहीं तो बोलोगे सर आप थक गए क्या मैराथन लेते लेते। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका। तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे गड़बड़े। अभी क्या करोगे, अकाउंट क्लोज करने के बाद अभी आप अगर रिटायरिंग पार्टनर को आप पैसा नहीं दे रहे हो, रिटायरिंग पार्टनर को सॉरी डेथ जिसकी हुई उसको पैसा कैसे दोगे। अभी सी की डेथ हो गई, उसको पैसे कहां दोगे, उसके लिए आपको भी मरना पड़ेगा। यस और नो, आपको भी मरना पड़ेगा, उसके साथ स्वर्ग या नर्क जहां गया होगा वहां पे जाके पैसे देने होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या क्या होगा बेटा, उसका लीगल लीगल हायर रहेगा। यस और नो, उसने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा होगा मेरे बिहाफ पे कौन नॉमिनी है। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है, बैंक में अकाउंट ओपन किया है आपने, आई होप किया होगा। तो बैंक में जिसका अकाउंट है वहां पे नॉमिनेशन डिटेल्स रहते हैं, आपको किसी को नॉमिनी ऐड करना पड़ता है। यस और नो, तो नॉमिनी आप ऐड करते हो, किसी को भी नॉमिनी ऐड करते हो, किसी को मतलब आपके मॉम डैड या फिर भाई बहन, किसी को तो नॉमिनी ऐड करते हो। 12th में हो, शादी नहीं हुई होगी। चलो, तो क्या होगा, जैसे ही पार्टनर डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, अमाउंट किसको मिलेगा, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, लीगल हेयर को, या कौन कौन रहेगा नॉमिनी उसका, उसको। तो आप क्या करोगे, ऑल एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर एज टू डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ऑल एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर as to retirement of partner, only the amount payable to dead partner is transferred to, किसको ट्रांसफर होगी, इज ट्रांसफर टू उसके लीगल हेयर के लोन को, लीगल हेयर या उसका नॉमिनी, या उसका नॉमिनी, या फिर क्या होगा वो, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट को ट्रांसफर होगी। तो ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। तो आप क्या करोगे, एंट्री एंट्री क्या होगी, कैपिटल बैलेंस क्लोज करते वक्त एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रिटायर सॉरी डेथ पार्टनर्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू लीगल एग्जीक्यूटर या फिर लीगल हेयर या फिर नॉमिनी, उसका नॉमिनी अकाउंट, नॉमिनी लोन अकाउंट, मतलब इन सब का लीगल एग्जीक्यूटर वो भी लोन में ट्रांसफर करवाएंगे, इन सब के लोन अकाउंट ओपन होगी। बात समझ में आई। अभी सिर्फ एक एडजस्टमेंट डिफरेंट है, एक एडजस्टमेंट डिफरेंट है, उस पर ध्यान दो।
बाकी खत्म चीज, बाकी बात खत्म। और इसके बाद इमीडिएटली मैं डेथ ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं, तो दोनों भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, चलो यहाँ पे चल नहीं रहा लैपटॉप, दूसरा सेक्शन लेते हैं। चला चला चला, यस। चलो, तो देखो बेटा क्या हो गया, एक स्टोरी सुनो। ए, बी और सी तीनों सीए थे। तीनों क्या थे? सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। तीनों के तीनों सीए थे। ओके, उन्होंने 2000 में सीए कंप्लीट किया और अपनी फर्म खोली। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फर्म खुली, प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। फर्म में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। फर्म का नाम था एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, हमेशा हम सी को मारते हैं, सी के साथ हमेशा अन्याय होता आया है, इस बार हम ए को मारेंगे। ओके, चलो, तो क्या हो गया बेटा, ए को मारने से पहले उसको जिंदा रखते हैं, बाद में मारेंगे। अभी ये तीनों के तीनों सीए थे, तीनों के तीनों सीए थे। 20 साल में, पिछले 20 साल में इन लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीस कमाए, करोड़ ऑफ रुपीस कमाए, बहुत पैसे कमाए। बहुत सारे लोगों का ब्लैक मनी व्हाइट करके दे दिया। ओके, बहुत सारे लोगों को उल्टी सीधी एडवाइस दी, बहुत सारे लोगों का ब्लैक मनी व्हाइट करके दे दिया, बहुत सारे पैसे कमाए। असेसिंग ऑफिसर को खुद जाके कंप्लेन करते थे, उनका क्लाइंट थे, सपोज डी उनका क्लाइंट था, ये क्या करते थे, इसका इनकम हाइड करते थे और असेसिंग ऑफिसर को खुद जाके बताते थे, इस पे रेड मारो, इस पे रेड मारो, और यहाँ पे पैसा हमने छुपाया है, ये एडजस्टमेंट से उसके बैलेंस शीट में, इसको 5 करोड़ की डिमांड करो, 2.5 करोड़ हमें दे दो, 2.5 करोड़ आप लोग लो। ऐसे करके इन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए। और क्या हो गया बेटा, एक दिन, एक दिन मतलब वो दिन था 31 दिसंबर 2020 का वो दिन था बेटा। ये सब काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। ओके, कल मेरे को कॉल मत करना कोई भी। ओके, इसको वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है इसका, इसको सिर्फ एज ए एग्जाम्पल सुनो। और मैं प्रैक्टिस नहीं करता। तो 31 दिसंबर 2020 को क्या हो गया, ए को आ गया हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आ गया ए को। और ये चला गया, ए चला गया। अभी ए का जो बेटा था वो भी सीए कर रहा है, और फाइनल में लास्ट एग्जाम बाकी है, बाकी बस सीए ही है। ओके, फाइनल एग्जाम बाकी है, मतलब क्या, सीए ही है बस, पास होके आपको आना है, डिग्री आनी है बस। ओके, तो क्या हो गया, अभी बी और सी खूब रोए, बी एंड सी खूब रोए, बहुत रोए बी एंड सी, अरे ये बहुत अच्छा बंदा था, हम तीनों ने साथ में आर्टिकलशिप की, साथ में एग्जाम पास किया, 12th से लेके साथ में थे, 20 साल पार्टनरशिप की, 20 साल धंधा साथ में किया, बहुत पैसे कमाए, ये हमें छोड़ के चला गया, ये हमें छोड़ के चला गया, ऐसे बहुत रोए वो लोग। ओके, लेकिन क्या है बेटा, इन लोगों को चोरी करने की आदत लग गई थी, चोरी करने की आदत लग गई थी। और ये साल का, पूरे साल का 3 करोड़ रुपीस प्रॉफिट कमाते थे, पूरे साल का ये लोग 3 करोड़ रुपीस प्रॉफिट प्रॉफिट कमा लेते थे। तो ये बी और सी क्या बोले, बी और सी ए के घर वालों को क्या बोले कि ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू रिवैल्यू कर लेंगे, जितना भी ए का शेयर बनता है उतना पैसा दे देंगे, जितना भी ए का पैसा बनता है उतना शेयर हम इमीडिएटली उसको पैसे दे देंगे, पैसे है हमारे पास। ओके, और ए के घर वालों ने भी वो बात मान ली, लेकिन ए का जो बेटा था, ए का जो बेटा था वो ज्यादा होशियार था, वो बोला रुको रुको रुको, रुको जरा सबर करो, बोला रुको,
ए की डेथ कब हुई है बोला? 31 दिसंबर को डेथ हो गई है। आप साल में कितना कमा लेते हो? साल में प्रॉफिट कितना कमा लेते हो? 3 करोड़ रुपीज। तो आपका साल कब चालू हो गया? 1 अप्रैल 2020 को आपका साल चालू हो गया, और 31 दिसंबर 2020 तक हमारे पापा ने भी आपके साथ बिजनेस किया। तो हर साल अगर आप 3 करोड़ रुपए कमाते हो, तो ये 9 मंथ्स के पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया, ये 9 मंथ्स में जो प्रॉफिट कमाया, उसका जो शेयर बनता है, उसका जो पैसा बनता है, वो भी हमें चाहिए। उसका जो पैसा बनता है वो भी मुझे चाहिए। मैं भी सीए हूं, ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा आपको। क्या लगा आपको? आपको क्या लगा मैं छोड़ दूंगा आपको? तो बी और सी ने इस बात को एग्री किया, और उन लोगों को बेटा क्या किया, उन लोगों ने फिर पैसे दे दिए उसको। तो कैसे देंगे बेटा ये पैसे? तो 1 अप्रैल से लेके वो पूरे साल में कितने कमाते हैं? पूरे 12 मंथ्स में कमाते हैं 3 करोड़ रुपीस। यस और नो? मैथ्स आता है आपको? मैथ्स आता है? रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना आता है क्या? चलो लैपटॉप तो हैंग हो गया बेटा, नया सेक्शन लेते हैं। ओके, नहीं हैंग हो गया। पूरे 12 मंथ्स में कमाते हैं 3 करोड़, तो 9 मंथ्स में कितने कमाएंगे? 9 मंथ्स में कितना आएगा? एक्स बराबर। तो क्या आएगा बेटा? 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, और कितना आएगा? कितना आएगा? 2 करोड़ 25 लाख। 2 करोड़ 25 लाख रुपीज आएगा। 2 करोड़ 25 लाख रुपीज आएगा। और इसमें से ए का शेयर निकलेगा। ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा ना। ये क्या होगा? ये पूरे फर्म का प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। अभी ए 1/3 पार्टनर है, बी 1/3 पार्टनर है, और सी 1/3 पार्टनर है। तो बेटा ए का शेयर निकालो, और ए का शेयर कितना है? 2 करोड़ 25 लाख को 3 से डिवाइड कर दो। 2 करोड़ 25 लाख को 3 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा? 75 लाख रुपीज। 75 लाख रुपीज आएगा, बराबर है कि नहीं? तो एंट्री क्या होगी बेटा इसकी? अभी साल के बीच में इसको प्रॉफिट दे रहा है, साल के बीच में इसको प्रॉफिट देना है, तो इस चीज की एंट्री क्या होगी? इस चीज की एंट्री क्या होगी? साल के बीच में इसको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इस बात की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ₹75 लाख टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 75 लाख रुपीज। ओके, चलो ये हो गई बात, ये हो गई बात। तो अभी बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिखेगा असेट साइड में। कहां दिखेगा? असेट साइड में। तो इतना ही एक एडजस्टमेंट डिफरेंट है रिटायरमेंट और डेथ के केस में। रिटायरमेंट ऑफ केस में भी एडजस्टमेंट आ सकता है बेटा, ऐसी बात नहीं। अगर सी 31 दिसंबर को रिटायर होता है तो आ सकता है, लेकिन आपके 12th के एग्जाम में, आपके 12th के एग्जाम में रिटायरमेंट के केस में एडजस्टमेंट नहीं दिया, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। नहीं तो रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद जो है मैं आपको अभी देता हूं, या फिर रुको 1 मिनट। चलो तो मैं आज ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं डेथ ऑफ पार्टनर का, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके। इसके बाद का वीडियो, दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, और पढ़ाई में ध्यान रखो, पढ़ाई करो। एग्जाम हो ना हो, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। अगर आप में से कोई सीए सीएस सीएमए करना चाहता है, सीए सीएस सीएमए करना चाहता है, तो बेटा ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए फाउंडेशन में है, सीएमए इंटर में ये टॉपिक्स है, सीएमए इंटर में ये टॉपिक्स है, सीएस इंटर में भी ये टॉपिक्स है। ओके, तो आपको ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ोगे ना, तो आगे जाके कुछ समझ में नहीं आने वाला। और फाउंडेशन में आपको, इवन मैं भी हूं, तो आपको बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता बेटा। बेसिक से मतलब हम सब लोग अज्यूम क्या करते हो, आपका आपका 6 मंथ्स में आपका फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है, और हम एक बेसिक के लेवल के ऊपर जाके पढ़ाते हैं। तो आपको अगर सीए सीएस सीएमए करना है, तो एग्जाम हो या ना हो, आपको ये चीजें पढ़नी है। ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।